भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही वार्ताओं के इतर सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने न्यूयॉर्क में एक संयुक्त राष्ट्र सभा के दौरान द्विपक्षीय चर्चा की। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव और दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। इससे पहले इस तनाव के बाद अब तक ये नहीं मिले थे, पहली मुलाकात थी, इसलिए कुछ उम्मीदें भी थीं। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि प्राथमिक क्षेत्रों में प्रगति के लिए संवाद जारी रहेगा। ठीक है, सरकारी टाइप का बयान है। रूबियो ने भारत को अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। सर, क्या कुछ अब आप संभावना बनती दिख रही है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता सवाल कैसे क्या पूछा जाए, रोज तो नई खबर आ जाती है। आपको क्या लग रहा है अब इस बैठक के बाद, अब ये जो चर्चाएं हुई हैं, बातें हुई हैं, क्या कुछ संभावना बन रही है अब ट्रेड डील की? देखिए, ये बेहद औपचारिक है। यूएनजीए की बैठक होती है, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, जो सहमत हैं, जो असहमत हैं, जिनके बीच में खींचतान है वो भी जाते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक होती है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नहीं गए, इस बार विदेश मंत्री गए। और जो भी प्रतिनिधि अमेरिका में जाते हैं वो अमेरिका के मेहमान होते हैं, इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ, जिनको राष्ट्रपति मिलने का समय देते हैं, राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हैं। तो इस वार्ता में बहुत ज़्यादा, इस मुलाकात में कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने जैसा नहीं है। जैसा हम लोग ने कल भी कहा और हम लगातार बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के लिए, संधि के लिए बेहद मजबूत सहमतियां जरूरी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जहां जहां दक्षता है, विशेषज्ञता है, और जहां जहां अमेरिका की बाजार पर निर्भरता है, उसका भरपूर लाभ उठाया जाए, उसे कमजोर किया जाए। तो ये डिजाइन अब भारतीय कूटनीति के सामने भी, भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी के सामने भी खुला हुआ है। हालांकि भारतीय पक्ष की तरफ से प्रयास है, थोड़े बहुत उत्साह भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब वो उस तरीके की डील के उत्साह नहीं है। और हर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई बड़ा नीतिगत फैसला आ जाता है। बयानों को आप अलग हटा दें, पॉस्चरिंग को अलग हटा दें, बड़ा नीतिगत फैसला आ जाता है। जैसे H1B वीज़ा को ले लीजिए। ऐसे के बाद भारत के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा कि राजनीतिक रूप से वो अमेरिका के साथ कोई ऐसी डील कर पाए जिसमें उसे कुछ बड़ा यील्ड करना पड़े, बड़ा कुछ देना पड़े, और उसे कैसे राजनीतिक रूप से भारत में सरकार अपने आप उसे डिफेंड करेगी। तो वार्ताएं शुरू हुई हैं, दोनों तरफ से उत्साह उतना नहीं है, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। देखना होगा जब मसौदा चर्चा के लिए आता है, और मसौदा तो वही है कि अमेरिका को भारतीय कृषि बाजार चाहिए, डेयरी बाजार चाहिए, जो शायद भारत अब इस स्थिति में हाल के अनुभवों के बाद तो खोलने को तैयार नहीं ही होगा।